नए साल के पहले रोज सेहूनी आबादकारों के हाथों मस्जिद अक्सा की बेहुरमती जारी। मकबूजा मगरबी किनारे और अल कुद्स में काबिज इस्राएली फौज के छापे, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जुमेरात की सुबह यानी कि नए साल की बात कर रहा हूं। नया साल आ चुका है और जुमेरात जिसे हम कहते हैं थर्सडे, जुमेरात की सुबह दर्जनों सेहूनी आबादकारों ने काबिज इस्राएली पुलिस की मुकम्मल सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा मुबारक के सहनों पर धावा बोला, जिसके जरिए मुकद्दस मकाम की हुर्मत को पामाल किया गया। मुकद्दस जराए जिनको हम कह सकते हैं कि काबिल एतबार जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है कि आबादकारों के गिरोह, आबादकार किसे कहते हैं? सेटलर्स, जो इसराइली सेटलर्स हैं जिनको इसराइल ने फलस्तीनी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके जिन यहूदियों को बसाया है, उन्हें कहते हैं सेटलर्स। तो आबादकारों के गिरोह सुबह के औकात में बाबुल मगारबा के रास्ते मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और काबिज इसराइली पुलिस की सरपरस्ती में कुबा अल सखरा के सामने नारेबाजी की और मौसीकी महफिल मुनक़िद की। आप सोचिए, एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह है जो इबादत की जगह है, जहां पर तसव्वुफ, जहां पर तौहीद का जिक्र होता है, वहां पर महफिल सजाई गई मौसीकी की। ये वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जहनी तौर पर जो है फ़लस्तीनियों को, या जो कह लें कि वहाँ जो इलाके में जो आबाद मुसलमान हैं उनको परेशान किया जाए। जो सोर्सेज से जानकारी मिली उसके मुताबिक आबादकारों ने मस्जिद के सहनों में इश्तिआल अंगेज गश्त किया। सहन मतलब उसका जो कोर्टयार्ड है, पूरा जो एरिया है, इश्तिआल अंगेज गश्त किया, यानी वहाँ पर उन्होंने नारे लगाए, वहाँ पर वो दौरे करते रहे और ऐसी वहाँ पर नारेबाजी की, जिससे लोगों का गुस्सा, यानी खासतौर से जो फ़लस्तीनी हैं, जो मुसलमान, वहाँ पर उनका गुस्सा भड़के, जिस दौरान खुलेआम तलमुदी रसूमात अदा की गई, जबकि पूरे इलाके में काबिज अफवाज की भारी नफरी तैनात रही। आबादकार तंजीमें जुमे और हफ्ते के अलावा रोजाना सुबह और शाम के औकात में मस्जिद अक्सा पर यलगार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसका मकसद मस्जिद पर ज़मानी और मकानी तकसीम मसल्लत करना है, जो क़िबला अव्वल की हैसियत को ख़त्म करने की एक ख़तरनाक कोशिश है। इस बात को आप दोबारा ध्यान से सुने। इसका मकसद क्या है? जो यहूदी आबादकार वहां मस्जिद अक्सा के सहन में जो कुछ कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि मस्जिद पर ज़मानी और मकानी तकसीम मसल्लत करना है, जो क़िबला अव्वल की हैसियत को ख़त्म करने की एक ख़तरनाक कोशिश है। अल कुद्स में 2025 का इख्तिताम काबिज इसराइली इंतहा पसंदी और जारहियत के साए में हुआ, जहां इंसान और मुक़द्दस मकामात दोनों को निशाना बनाया गया। ये लगातार होता रहा, पूरी दुनिया ने देखा, और जैसे जैसे दुनिया तक इसकी सच्चाई पहुंचने लगी, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चाहे वो इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पर, यहां तक कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी इसराइली हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई अरब ममालिक में भी विरोध प्रदर्शन हुए, चाहे वो यमन में हो या फिर तुर्की में हो। तो दिसंबर का महीना खूनरेजी और खतरनाक खिलाफ वर्जियों के एतबार से सबसे ज्यादा संगीन साबित हुआ। दिसंबर 2025 बिलखुसूस घरों की मिसमारी, मस्जिद अल अक्सा पर हमलों और मुकद्दसी शहरियों यानी बैतुल मक़दिस के आसपास के जो आबादकार हैं, उन शहरियों पर जुल्म और सितम में खतरनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। जुमेरात को, जी हां, जुमेरात यानी कि थर्सडे को अलग सुबह काबिज इसराइली फौज ने मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुख्तलिफ इलाकों पर बड़े पैमाने पर यलगार की। इन छापों का मरकजी हदफ फ़लस्तीनियों के घरों पर मुनज़्ज़म अंदाज में धावा बोलना और तलाशी की आड़ में दहशत फैलाना था। इस दौरान 34 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें साबिक असीरान भी शामिल हैं। असीरान कहते हैं जो कैदी थे, यानी कि जब सीज फायर हुआ, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुए, इसमें यह भी हुआ कि फ़लस्तीन जो है वो इसराइली बंधकों को छोड़ेगा, यानी गजा के लोग, हमास के लोग छोड़ेंगे, और इसके जवाब में इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। तो जिन कैदियों को छोड़ा गया, तो उनमें से कई कैदियों की फिर से जो है वो इसराइल ने गिरफ्तारी कर ली है। जो मैं आपको इसी को कहते हैं कि साबिक असीरान, यानी जो पहले कैदी रह चुके थे, जिन्हें छोड़ा गया था किसी अकॉर्ड के तहत, फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अल खलील, तमाम लोगों को नहीं लेकिन कई लोगों को, अल खलील गवर्नरी में काबिज फौज ने बलदा बैत अमर यानी जो म्यूनिसिपल एरिया है, बलदा बैत अमर पर धावा बोलकर शहरी मुस्लिह अली एवज को गिरफ्तार किया, जबकि दौरा में छापे के दौरान नौजवान मोमिन सामी उमरू को हिरासत पर लिया गया। इसी तरह यता शहर के अंदर काबिज फौज ने शहरी
इदहम मोहम्मद अली शरीतह को उसके घर से गिरफ्तार किया, जहां तलाशी के दौरान घरेलू सामान की तोड़फोड़ भी की गई। नाबलस के मशरक में वाक़े अस्कर कदीम पनाहगुज़ीन कैंप भी, जो मिलिट्री जो रेफ्यूजी कैंप था, उसमें भी काबिज यलगार से, यानी जो इसराइली फौज ने यलगार किया उससे महफूज न रह सका वो इलाका भी, वो एरिया भी, जहां नौजवान हानी अबू लैल को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा शहर के कदीम इलाके की हारा यास्मीना से नौजवान मोमिन अल बैक को भी हिरासत में लिया गया। काबिज अफवाज ने नाबलस के वस्त में नेशनल अस्पताल के अतराफ एक घर पर भी धावा बोला और रामी हसीबा और उसके बेटे मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए, सब कुछ चल रहा है कब? जबकि जंग बंदी नाफिज है। दुनिया को क्या मालूम है कि जंग बंदी नाफिज है? दुनिया को क्या पता है कि इसराइल हमले नहीं कर रहा है? दुनिया को क्या मालूम है कि इसराइल जो है गिरफ्तारियां भी नहीं कर रहा है? लेकिन सब कुछ वहां हो रहा है। रफा क्रॉसिंग भी नहीं खोला जा रहा, इसराइली जो सेटलर्स हैं वो भी हमले कर रहे हैं, इसराइली फौजी वो भी हमले कर रहे हैं, टैंकों से भी गोली दागे जा रहे हैं, और फिलिस्तीनियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। रामल्ला गवर्नरी में जो अलग अलग चूंकि गवर्नर होते हैं, तो वो गवर्नरी मतलब पूरे इलाके में, रामल्ला गवर्नरी में अल जजून और अल मारी पनाहगजी कैंपों के साथ बलदा कोबर और मजारा अल नुबानी में भी गिरफ्तारियां की गई। बलदा मतलब म्यूनिसिपल एरिया। गिरफ्तार होने वालों में महमूद अद दश्त, उमर खलील, आमिर खलील और इब्राहिम मुसफ़र शामिल हैं। इसके अलावा आरोरा में साबिक असीर अहमद, असीर मतलब कैदी, साबिक यानी एक्स कैदी, एक्स प्रिजनर, साबिक असीर अहमद एहसान खसीब, और बैतूनिया में साबिक असीर अहमद नोह हरीश को दोबारा गिरफ्तार किया गया। काबिज फौज ने दोनों घरों में घुसकर तशद्दुद किया और आंसू गैस के गोले दागे, जबकि अहमद नूह हरीश के भाई को भी बदतरीन अजियत का निशाना बनाया गया। ये सब कुछ वहां चल रहा है। दुनिया को यही पता है कि जंग बंदी नाफिज है। इसके अलावा भी कई जगहों से गिरफ्तारियों का अमल जो है वो सामने आया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। मकबूजा अल-कुद्स शहर में कलंदिया पनाहगुज़ी कैंप पर धावा बोला गया, जहां शहरी जलाल अबू असबा, मोहम्मद मतीर और अमार मतीर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह साबिक असीर यानी एक्स प्रिजनर राग निशात सलाहुल फनी और साबिक असीर उमैद अमाद अल ईसवी को दोबारा हिरासत में लिया गया, जबकि शहरी सलीम सलमान को भी जुनूबी तुलकरम के एक मोहल्ले में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। ये सब कुछ चल रहा है, जबकि जंगबंदी का जो दूसरा फेज है वो भी नाफिज होने वाला है। लेकिन लगातार खिलाफ वर्जियां जारी रहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि साल 2025 में 11 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक सीज फायर के बावजूद तकरीबन 700 वायोलेशंस, 700 या उससे ज़्यादा सीज फायर के वायोलेशन इसराइल की तरफ से किए गए। और अब जबकि अभी 1 जनवरी में ही हम लोग हैं, नए साल की 1 जनवरी में, अभी भी 10 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियां या जंगबंदी के उल्लंघन के मामले सामने आ चुके हैं। आखिर इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है, कब तक करता रहेगा और इसराइल पर लगाम कब लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।